हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स के अंदर और भी हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अपने साथ नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक्स कवर कर लेते हैं ट्रायंगल के बारे में, ठीक है, जो आप ऑलरेडी हो सकता है जानते हो। ट्रायंगल क्या है? एक टाइप का क्लोज्ड पॉलीगॉन है, एक क्लोज्ड फिगर है जो तीन साइड से बना होता है, तीन लाइन सेगमेंट से बना होता है, ठीक है। तो ट्रायंगल के तीन वर्टाइसिस होते हैं। वर्टाइसिस मतलब क्या? जैसे यहां पे वर्टाइसिस है ए, बी और सी, इनको वर्टाइस बोलेंगे, ए, बी और सी। अगर एक होगा तो वर्टेक्स, एक से ज्यादा है तो वर्टाइसिस। इसी तरह से इसकी तीन साइड्स होती हैं। तो इसमें साइड्स कौन कौन सी हैं? ए बी, बी सी और ए सी। सो यहां पे मैंने लिख दिया तीनों साइड्स ए बी, बी सी और ए सी। और इसमें तीन एंगल्स भी हैं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ठीक है। अब आप में से कोई बच्चा हो सकता है बोले कि सर ये एंगल ए जो है ना, इसको और भी अलग तरीके से लिखा जा सकता है। यस, और भी अलग तरीके हैं लिखने के। अगर एंगल ए को आप लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, एंगल ए को बी ए सी, ऐसे जाएंगे बी ए सी, तो आप यहां पे लिखेंगे एंगल बी ए सी। तो अभी भी यहां पे देखो बीच में ए आ रहा है, मतलब आप एंगल ए की बात कर रहे हो, ठीक है। और इसी एंगल को बी ए सी भी लिख सकते हैं या फिर सी ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से इन दोनों को भी लिख सकते हैं ना, ये दोनों एंगल्स को भी लिख सकते हैं, राइट। इनको कैसे लिखेंगे यहाँ पे? ये कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया, ठीक है। इसको लिखेंगे ए बी सी, एंगल ए बी सी, या फिर एंगल सी बी ए, ठीक है, सी बी ए। और वैसे ही एंगल सी को लिख सकते हैं। एंगल सी को कैसे लिख सकते हैं बेटा? बी सी ए या फिर ए सी बी, बहुत इजी है, ठीक है। तो यहां पे ऐसा लिख दिया बी सी ए या फिर ए सी बी। ध्यान में क्या रखना है कि यहां पे बीच में जो होना चाहिए ना, ये बीच में लेटर, वो आपका बी होना चाहिए, है ना। ए बी सी, बीच में बी आया, सी बी ए, बीच में बी आया, तो ये ध्यान रखना है। इस तरह से आप एंगल्स को लिख सकते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक चीज है, बहुत ही बेसिक है। अब देखो, अब एंगल सम प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी वो क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो इसका मतलब कि अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करो, ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर आप ऐड कर देते हो तो क्या आंसर आएगा? देखो, दुनिया का चाहे कोई भी ट्रायंगल क्यों ना हो, उसके तीनों एंगल को ऐड करोगे ना, तीनों एंगल को ऐड करोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 180 डिग्री, हमेशा आंसर 180 डिग्री आएगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जिसके अंदर मैंने ट्रायंगल के तीनों एंगल को यहाँ पे पेपर के ऊपर मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी की है। पेपर पे मैंने इस ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐसे कट किया है और कट करके उनको ज्वाइन किया है, तो वो उसमें दिख गया है छोटा सा कि भाई वो 180 डिग्री बनाते हैं। तो ट्रायंगल का ये जो प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी, इसके बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो दुनिया का कोई भी ट्रायंगल क्यों ना हो, उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब तीनों एंगल को ऐड करोगे तो आंसर हमेशा क्या आना चाहिए? 180 डिग्री। ये डिग्री लगाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आप छोटा सा ऐसा गोला कर दो या फिर ऐसे डॉट कर दो, लेकिन दिखना चाहिए, ओके। तो इसके बेस पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, चलो वो देख लेते हैं। ओके बच्चों, सो जैसा कि आपके सामने है, यहां पे तीन क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब देखो, हर एक ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल के तीन साइड्स, तीन एंगल्स होते हैं। तो यहां पे दो एंगल दिए हुए हैं और एक तीसरा एंगल आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो चलो सॉल्व करते हैं यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है ताकि टीचर आपका मार्क्स ना काट सके, ठीक है, चाहे तो भी। तो सबसे पहले क्या आप बताएंगे? आप यहां पे लिखेंगे एंगल ए, बी और सी, तीनों को प्लस करके आंसर
180 आएगा। दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो वो लिखना पड़ेगा, यस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी लिखा और यहाँ पे लिख दिया 180 डिग्री, ठीक है। तो इतना काफी है क्या, बताओ। यहाँ पे साइड में ब्रैकेट करके लिखना होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा, ये लिखना ही होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। लिख दो तो भी चलेगा या ना लिखो तो चलता है, ठीक है। बट सेफ रहने के लिए भाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लिखोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो तीनों एंगल को प्लस करके आंसर 180 आता है। एंगल ए कितना है मुझे नहीं पता, वही तो फाइंड आउट करना है ना। तो एंगल ए यहां पे लिख दिया आपने, और एंगल बी कितना है, सेकंड नंबर पे एंगल बी है, तो सेकंड नंबर पे एंगल बी के बारे में लिखो। कितना है एंगल बी, 70 डिग्री, तो यहां पे लिखा 70 डिग्री। फिर एंगल सी कितना है, 45, तो यहां पे लिखा आपने 45 इक्वल टू 180, ठीक है, हो गया। अब 70 प्लस 45 कितना होता है, तो सेकंड नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, एंगल ए लिख दोगे और 70 प्लस 45 आप करो कितना होगा, तो 70 प्लस 30 होता है 100 और 15 ऐड कर दिया तो 115 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे 180 डिग्री। अभी जो प्लस 115 है ना, प्लस 115 है, ये जब इस तरफ जाएगा, राइट साइड जाएगा, ठीक है, LHS में से ये जब RHS में जाएगा तो जो प्लस में है ना, इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, राइट। तो कितना आंसर आएगा बेटा, बताओ। इसका आंसर आएगा 65 डिग्री, राइट। तो एंगल A इक्वल टू 65 डिग्री। ये एंगल का सिंबल होता है, कई बच्चे एल बोलते हैं, एल, अगर पता नहीं होता तो। लेकिन नंबर के ऊपर देखो आपने क्या किया है, छोटा सा डॉट कर दिया है, लेकिन वो डॉट दिखाई देना चाहिए। चलो अब बात करते हैं इसकी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, कम ऑन ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। ऑलराइट बच्चों, सो आई होप आपने अभी तक ट्राई कर लिया होगा। लेट्स सी, इसको भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही लिखेंगे जैसे फर्स्ट वाले को सॉल्व किया है, ठीक उसी तरह से लिखेंगे। यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा दिया हुआ है, ट्रायंगल P, Q एंड R। इसके अंदर एंगल P कितना है, 80 डिग्री, एंगल R कितना है, 50 डिग्री। आपको एंगल Q फाइंड आउट करना है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर एंगल Q फाइंड आउट करना है, यहाँ पे मैं एंगल Q बार बार लिखूं, इससे अच्छा मैं x लिख दूं क्या, लेट एंगल Q बी x, तो वो भी चलेगा, है ना। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, सबसे पहला स्टेप वही होगा, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, लिख दिया इतना। अब एंगल P कितना है, देखो एंगल P 80 डिग्री है, तो एंगल P नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, एंगल P जो है उसके नीचे यहाँ पे लिखोगे 80 डिग्री। फिर एंगल Q कितना है, 50 डिग्री, सो यहाँ पे लिखोगे 50 डिग्री। एंगल R कितना है, अरे यार मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एंगल R है 50 डिग्री, राइट। होल्ड ऑन, तो एंगल Q हमें फाइंड आउट करना है और एंगल R कितना है, 50 डिग्री है, तो यहाँ पे 50 डिग्री लिख दिया और यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है। ये जो इक्वल टू की साइन है उसको भी ठीक से, हर एक चीज़ को ठीक से मैथ्स में लिखना होता है, अदरवाइज टीचर को समझ नहीं आएगा और मार्क्स कट सकते हैं ना फिर। चलो 80 और 50 कितना होगा, 80 और 50 दैट विल बी 130 प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है।
अब आपको तो एंगल क्यू फाइंड आउट करना है ना, तो ये जो 130 डिग्री है, 130 के आगे कौन सी साइन है? प्लस की साइन है ना, ऑब्वियसली डिग्री तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो 130 डिग्री है, जब ये राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो 180 माइनस 130 कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 50 डिग्री। सो व्हाट इज एंगल क्यू? एंगल क्यू इज 50 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्व। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा जब भी आप मैथ्स सीखो ना तो आपकी नोटबुक और पेन या पेंसिल साथ में होनी चाहिए, अदरवाइज वीडियो देखते रहना कुछ उसका मतलब नहीं है। आपको शांति से बैठना होगा अपने रूम में, जहाँ पे भी स्टडी टेबल बैठते हो, आपको आसपास में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। ऐसा नहीं कि भी गाने सुनते सुनते देख वो कर रहे हो, है ना, टीवी देखते हुए कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। होमवर्क करते वक्त भी ऐसा ही ध्यान रखो कि आप होमवर्क करते वक्त मोबाइल ना चलाओ, है ना, होमवर्क करते वक्त आप टीवी ना देखो। ये सारी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि होमवर्क करने का फिर मतलब नहीं रहेगा कुछ, है ना। चलो देखते हैं आगे। यहाँ पे है ट्राइंगल PMNO। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आपने देखी होगी, या फिर आपको ऑलरेडी शायद पता हो, है ना। यहाँ पे देखो n है ना, n के यहाँ पे क्या कैसा बना हुआ है? स्क्वायर जैसा बना हुआ है ना, स्क्वायर, राइट। तो ज्योमेट्री में जब इस तरह का कुछ स्क्वायर जैसा बना हो, ठीक है, वैसे इतना परफेक्ट तो है नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्क्वायर जैसा अगर बना हो ना तो समझ जाना कि वो 90 डिग्री है, ओके, एकदम 90 डिग्री, राइट, एकदम ऐसा 90 डिग्री, ऑलराइट। तो ज्योमेट्री में ऐसे स्क्वायर बनाए थे इस तरह से और दिखा दिया भाई कि ये एंगल 90 डिग्री है, इसको समझ लो कि 90 डिग्री है एंगल। तो यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री है, एक 60 है, तो तीसरा वाला क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों आपने अगर देख लिए तो तीसरा वाला फटाफट कर सकते हो कि नहीं? ट्राई करो, कम ऑन। सो आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलो फर्स्ट स्टेप जो लिखेंगे वो सेम लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप, एंगल M प्लस एंगल N प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखोगे यहाँ पे? रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, लेकिन मैं इतना लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल M क्या है वही तो हमें फाइंड आउट करना है, एंगल M तो फाइंड आउट करना है। तो एंगल M यहाँ पे रहने दिया, और एंगल N कितना है? एंगल N है 90 डिग्री, सो इट विल बी 90 डिग्री। एंगल O कितना है? 60 डिग्री, सो इट विल बी 60 डिग्री। अब यहाँ पे राइट साइड में क्या है? 180 डिग्री, ठीक है। फिर एंगल M प्लस 90 प्लस 60 कितना होगा? 90 प्लस 60 इट विल बी 150 डिग्री, ओके। तो एंगल M हमें फाइंड आउट करना, ये यहाँ पे रहेगा, और ये जो 150 डिग्री है वो राइट साइड जाएगा। 150 डिग्री जो है यहाँ पे प्लस में वो राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 180 माइनस 150 क्या होगा? 30 डिग्री। सो व्हाट इज एंगल M? एंगल M आपका कितना मिला? एंगल M इज 30 डिग्री, ओके। सो आप सोचोगे सर क्या इतने क्वेश्चन सॉल्व करें? और भी तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ट्रायंगल के अंदर जिसमें एंगल सम प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। चलो उसको भी सॉल्व करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि देखो ट्रायंगल ना, मेनली ट्रायंगल दो तरह के होते हैं, एक तो बेस्ड ऑन द एंगल्स एंड बेस्ड ऑन साइड्स, ठीक है। बेस्ड ऑन एंगल ट्रायंगल आर एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, ठीक है। वैसे ही बेस्ड ऑन साइड्स ट्रायंगल आर 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। क्या होगा? एक तो a triangle having no sides equal, all the sides are different, scalene triangle। a triangle having 2 sides equal, एक ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल है उसको क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो मैं जरा इसको मिटा देता हूं फिर आपको लिख देता हूं, ठीक है, ओके। तो अब आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है, सीरियसली अच्छे से लिखो। चलो कम ऑन। अब इसको देखेंगे, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स। साइड्स के बेस पे देखो, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट है, ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल, ऑल 3 साइड्स आर
अनइक्वल, दे आर नॉट सेम, तो ऐसा ट्राइंगल क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल, ठीक है, SCALENE, स्केलन ट्राइंगल। तीनों साइड अलग अलग होती है, तीनों साइड, ठीक है। फिर एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड सेम होती है, अ ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल, टू इक्वल साइड्स लिखे तो ज़्यादा ठीक रहता है, टू इक्वल साइड्स, तो ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। कुछ लोग होते हैं जो आइसोस्केलस ट्राइंगल बोलते हैं, आई डोंट नो ये राइट है कि नहीं, बट मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलता हूँ, ठीक है। फिर ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, है ना, ऑल साइड्स इक्वल, जिसकी तीनों साइड अगर इक्वल होंगी उसको क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल लिखने की जरूरत है नहीं, बट आप समझते हो। वैसे ही बेस्ड ऑन एंगल्स, एंगल्स के बेस पे ट्राइंगल कैसे होंगे? एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल एक्यूट एंगल है, ठीक है, ऑल एंगल्स आर एक्यूट, एक्यूट एंगल मतलब क्या? लेस देन 90 डिग्री, ओके, एक्यूट एंगल, तीनों तीन एंगल एक्यूट एंगल है, तो ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। फिर एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, ओके, वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, तो ऐसे ट्राइंगल को बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। फिर एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, कितना? एक एंगल 90 डिग्री है, उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल, वन एंगल इज राइट एंगल, जिसमें एक एंगल राइट एंगल है तो उसको बोलेंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। तो बच्चों अभी जो आपने पढ़ा उसी के बारे में हम लोग आगे देख लेते हैं कि अगर कोई ट्राइंगल है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसके अंदर अगर एंगल फाइंड आउट करना होगा तो आपको कैसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो कैसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, है ना, अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो कैसे क्वेश्चन होंगे। चलो देखते हैं। और आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हो, स्लो स्पीड करके देख सकते हो, एक बार नहीं समझ में आया फिर से देखो, क्या पता कोई दूसरी चैनल पे अच्छा वीडियो हो उसको भी देख सकते हो, आपको जहाँ से पढ़ना हो वहाँ से पढ़िए। बट अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपनी नोटबुक और पेन लेके ही बैठिएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। अब मान लो एक ट्राइंगल है इस तरह का, ओके, ऐसा एक ट्राइंगल दिया है आपको, और सपोज ये ट्राइंगल में ऐसे डैश किया हुआ, ऐसे यूं डैश किया हुआ है ऐसे, ओके। तो इसका मतलब क्या पता है कि AB और BC दोनों इक्वल साइड्स है, ठीक है। तो AB और अगर BC दोनों इक्वल साइड्स है तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल? ट्राइंगल बोलने ट्राइंगल बोल दिया, ठीक है। तो यहां पे आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब इसे मान लो अगर, अब इसका ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, वो ध्यान देना, ठीक है। तो जैसे BC और AB इक्वल है तो AB है ना, अब कौन से दो एंगल, देखो दो, अगर दो साइड्स इक्वल है तो दो एंगल इक्वल होंगे ट्राइंगल के, बट कौन से दो एंगल? ये वाली साइड के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल, ठीक है। और इस वाली साइड के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ऑलराइट। तो फिर अगर ऐसा क्वेश्चन दिया यहां पे मान लो,
कि सपोज ये जो एंगल है वो है सपोज 50 डिग्री, ठीक है, ऐसा दे दिया। और आपको बोला कि भाई आप ये फाइंड आउट करो, एंगल बी भी फाइंड आउट करो और एंगल सी भी फाइंड आउट करो, चलो ठीक है। तो आपको पता है कि यार ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल, एंगल सी, ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस, तो इसका मतलब इसमें ए बी और बी सी दोनों इक्वल है, ये गिवन है। तो इसके हिसाब से अगर दो साइड्स इक्वल है तो दो एंगल इक्वल है, बट कौन से दो एंगल इक्वल है, एंगल ए, यहाँ पे लिखोगे एंगल सी और यहाँ पे लिखोगे एंगल ए, ऐसा, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल है और एंगल ए कितना है 50 डिग्री, तो एंगल सी भी कितना होगा 50 डिग्री, हो गया ना। एंगल ए 50 डिग्री है तो एंगल सी भी 50 डिग्री है, दो एंगल तो आपको मिल गए। तीसरा एंगल आपको फाइंड आउट करना है, एंगल बी। तो उसके लिए आप पहले लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे आप लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, किसकी, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी, ये लिख दिया। और एंगल ए कितना है 50 डिग्री है, एंगल बी आपको फाइंड आउट करना है, एंगल सी 50 डिग्री है और यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है। ये 50, एंगल ए कितना 50, एंगल बी कितना 50, तो एंगल सी 50, तो एंगल बी आपको मिल जाएगा ना। ये 50 और ये 50 ऐड करो, कितना होगा 100। फिर बाकी क्या बचा, एंगल बी, यहाँ पे लिखा ना एंगल बी, तो उसको नीचे लिख दो यहाँ पे, और राइट साइड में क्या लिखोगे 180। इसके बाद ये जो 100 है वो राइट साइड जाएगा, एंगल बी यहाँ पे बच जाएगा, तो एंगल बी यहाँ पे लिखोगे और इस तरफ क्या लिखोगे 180 माइनस 100, सो दैट विल बी 80 डिग्री। सो एंगल बी कितना आया 80 डिग्री आ गया एंगल बी। इस तरह से आइसोसेलेस ट्राइंगल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे अगर कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों ये है वो ट्राइंगल जो कि मैं बात कर रहा था, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा इक्विलेटरल ट्राइंगल दिखा होगा, देखो इस तरह से जब बनाया होगा ना उसकी तीनों साइड, तो यहाँ पे डैश, एक डैश इधर होगा, एक डैश यहाँ पे, एक डैश यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो डैश दिखाता है कि भाई ये साइड और ये साइड, तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल। और हाँ, अगर तीनों साइड इक्वल है तो इसके जो एंगल होंगे ना, तीनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, तीनों के तीनों एंगल इक्वल होंगे। ऑलराइट, तो ऐसे में आपको फाइंड आउट करना होगा भाई यहाँ पे एंगल कितना होगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर बहुत इजी है, 60 डिग्री है, बट इसको एक बार देख लेते हैं कैसे आप प्रॉपरली लिखोगे। आप यहाँ पे सपोज करोगे लेट एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल R इक्वल B इक्वल टू X, कितना लिखोगे X, आप सपोज कर रहे हो X, ठीक है। अब तीनों एंगल को प्लस करने पे आंसर 180 आता है, तो हम लोग लिख देंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे आप लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर P, Q और R कितना है X प्लस X प्लस X, इस तरह से लिख दिया। ये कितने x हो गए, x प्लस x 3x, सो यू गेट इट राइट हियर, 3x इक्वल टू 180 डिग्री, डन। 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। अगर आपको लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर आपने ठीक से नहीं किया है, आपको कोई डाउट है, तो
तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने लीनियर इक्वेशन के चैप्टर को पूरा सॉल्व किया हुआ है। उसमें देखेंगे आप कई सारे एग्जाम्पल्स भी हैं और कई सारी एक्सरसाइज भी हैं, बहुत सारे सम हैं, तो आप उसको शांति से देखिएगा। आई एम श्योर आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 इंटू एक्स, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ में, इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये जो 3 है यहाँ से निकल के इस तरफ अगर आ गया तो यहाँ पे नीचे डिवाइड होगा इसके साथ, और ये जो x है वो यहाँ पे आप लिख दोगे क्योंकि x बचेगा ना इस तरफ। सो आपको पता है कि भाई 3 6 जा 18 और एक जीरो यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 6 0 60 डिग्री। तो आपको आंसर मिल गया ना। आपका एंगल P, Q और R कितना है, 60 डिग्री है। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर क्योंकि तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल्स कितने होंगे, 60 डिग्री, 60 60 60, तीनों 60 डिग्री होंगे, और इनको प्लस करोगे तो आराम से आंसर 180 तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो में इतना काफ़ी कुछ समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर बच गया हो तो आप मुझे बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि वीडियो को अच्छे से हर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के चक्कर में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं चाह रहा हूं कि भाई ये 30 मिनट्स में 35 मिनट्स में वीडियो कवर हो जाए। बट फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप हमारी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसमें जुड़ जाइए और आप मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।